अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने के लिए कई वर्षों से संघर्ष जारी है। लगभग 500 साल से अधिक वर्ष का यह संघर्ष है। लेकिन बाद में आधुनिक समय में यह संघर्ष बहुत तेज हुआ जब विश्व हिंदू परिषद के द्वारा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने राम मंदिर के नवनिर्माण के लिए एक निर्णायक संघर्ष शुरू किया। विश्व हिंदू परिषद के अशोक जी सिंघल एक तरह से इसके मुखिया थे और सैकड़ों लाखों कारसेवक पूरे देश भर से राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए अयोध्या में आते थे। ये कहानी उस समय की है जब बड़ी छावनी में, जो कि मणिराम छावनी है, वहां पर नृत्य गोपाल दास जी के मार्गदर्शन में इन कार सेवकों का कंट्रोल रूम ही चलता था। कार सेवकों का बलिदान, उनका संघर्ष और उन्होंने जो अपने प्राण भी त्याग दिए, उनकी याद में अयोध्या में कार सेवक भवन बनाया गया है। इसका निर्माण अभी हो रहा है। चाहे कोठारी बंधु हो या फिर वो कई सारे गुमनाम लोग जिन्होंने रामभूमि के संघर्ष में राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए इस संघर्ष में हिस्सा लिया। जहां एक तरफ कार सेवा चल रही थी और जन्मभूमि को मुक्त कराने की लड़ाई चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ मंदिर के निर्माण की पूर्व तैयारी भी जोरों शोरों से शुरू कर दी गई थी। पूरे देश भर से कार सेवक ईंटें और पत्थर लेकर राम जन्मभूमि में पहुंचते थे। विश्व हिंदू परिषद के अशोक जी सिंघल ने सोचा कि मंदिर के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर देनी चाहिए और उसके बाद में स्थापित की गई एक कार्यशाला जो अयोध्या में बन रहे कार सेवक भवन के बिल्कुल बगल में है। यहां पर पत्थर आने शुरू हो गए और पत्थर को तराश कर जो मंदिर में लगने वाले स्तंभ है वो बनाना शुरू कर दिया गया। अयोध्या में मंदिर वही बनाएंगे, ये प्रण जब लिया गया तब विश्व हिंदू परिषद ने उसके साथ में कई कार्यकर्ता इस अभियान के साथ में जोड़ना शुरू कर दिया। इनकी मुलाकात अनायास हो गई चंद्रकांत सोमपुरा जी से, जो बिरला मंदिर का निर्माण कर चुके थे। उनको मिलने के बाद ये तय हुआ कि उनको यहाँ बुलाया जाएगा और एक कार्यशाला शुरू की जाएगी और पत्थरों से राम मंदिर के निर्माण की सामग्री तैयार करना शुरू हो जाएगा। और ये काम पिछले 35 साल से यहाँ पर हो रहा है। हम इस वक्त वहीं पर है जहाँ पर ये काम सालों से चल रहा है। सोमपुरा परिवार के कई लोग यहाँ पर पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं और ये पत्थर तराश रहे हैं जो कि राम मंदिर में लग रहे हैं। अशोक जी ने उन्हें अयोध्या में बुलाया और उनके हाथ में भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए पत्थरों से स्तंभ और मंदिर के लिए मूर्तियां तराशने का काम सौंप दिया। पिछले 38 वर्षों से यह काम यहां पर लगातार चल रहा है और यहां पर न केवल उत्तर प्रदेश से बल्कि राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से नहीं बल्कि दक्षिण भारत से भी कई कुशल मूर्तिकार आए हैं जो ये काम लगातार कर रहे हैं। कि मैं 1990 में यहाँ आया था। मेरे को आर्किटेक्ट ने भेजा था यहाँ, सीबी सोमपुरा जी ने, कि आप अयोध्या जाइए 5 कारीगर लेके। ठीक है, कारीगर को मैंने पूछा चलिए अयोध्या, तो बोले हमें तो नहीं आना है। उसके बाद हम, हमारा छोटा भाई और हमारा लड़का, हम तीनों आए। वो आया जब यहाँ पत्थर भी नहीं आया था। उसके बाद 2 पत्थर यहाँ से लाए गए, उसी के ऊपर मुहूर्त किया हमने, पहले छीनी चलाई। उसके बाद 8-10 दिन के बाद दूसरे पत्थर की गाड़ी आई। कारीगर भी आस्ते आस्ते आना चालू हो गया। उसके बाद पत्थर भी आना चालू हो गया था।
हाँ, तो हमको अहमदाबाद में मिले थे। जी। हम अहमदाबाद भी रहते थे, हम भी अहमदाबाद रहते थे। हम गए थे तो उनको कहा कि भाई उनको अयोध्या जाना है। मैंने कहा ठीक है हम जाएंगे। तो मेरे को बोले 5 कारीगर लेके जाओ आप। लेकिन कारीगर को मैंने पूछा, लेकिन कारीगर कोई तैयार नहीं हुआ। इसके बाद हमारा छोटा भाई और हमारा लड़का, हम तीनों आए। हम आए जब यहाँ पत्थर भी नहीं आया था। इसके बाद 2 पत्थर यहाँ लाए गए, यहाँ से लाए थे, और उसी के ऊपर मुहूर्त किया हमने। पहली छेनी उसी के ऊपर चलाई। उसके बाद 8-10 दिन के बाद पत्थर आना चालू हो गया, तो फिर कारीगर भी आना चालू हुआ। अभी 150-200 लोग काम कर रहे हैं। जन्मभूमि में भी 300-400 लोग काम करते हैं। नहीं, अशोक जी से मिलते थे। अशोक जी तो यहाँ आते भी थे, चंपत जी भी थे। चंपत जी भी काम सब देख रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा है कि जब तक हमको तो बहुत खुशी हो रही है कि हम अहमदाबाद से चले थे, जब भी हमको लगा कहा सब मन में था कि राम मंदिर बना के या लौटेंगे, जो भी होना होगा होगा, मरेंगे तो वहीं राम के नाम मरेंगे, लेकिन मंदिर बनाएंगे। तो हमको बहुत खुशी, अब हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जीते जीते मंदिर बन गया और हम देख भी पाएंगे। 22 जनवरी को रामलला विराजमान भी होंगे मंदिर में, तो हमको बहुत खुशी हो रही है। जिस तरह से अनु जी बताते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आए और किस तरह से ये सेवा के चलते उनका जीवन धन्य हो गया है, उसी तरह से यहाँ पर कई मजदूर हैं जो रोज सवेरे उठकर यहाँ पहुंच जाते हैं और अपने काम में जुट जाते हैं। दिन भर इनका काम चलता रहता है। इनसे अगर पूछे कि ये काम से उनको क्या मिल रहा है, तो ये बताते हैं कि उनका जीवन मानो धन्य हो गया, क्योंकि 1000 वर्ष टिकने वाला जो मंदिर अयोध्या में बनाया जा रहा है, उस मंदिर के निर्माण में इन लोगों ने बनाए हुए स्तंभ बड़ी शान से लगाए जा रहे हैं और इनको लगता है कि इनका जीवन सफल हो गया है। कटारा है, राजस्थान जिला जूलरपुर से है। आपके क्या कब से यहाँ पर हो और कितने दिन से ये काम चल रहा है आपका? हम 1 साल से काम कर रहे हैं। कैसे इनके संपर्क में कैसे है, कैसे बुलाया गया आपको? हमारे वहाँ से बुलाए गए सभी कारीगरों को मयंक भाई सोमपुरा की तरफ से हम आ गए। कितने लोग आए हैं यहाँ पे इकट्ठा आए थे हम? 60-70 आदमी आए। कौन कौन कहाँ काम कर रहा है? अभी सभी चले गए, 15 ही आदमी हैं यहाँ पे। अच्छा, और ये जो काम कर रहे हो आप, ये आपको पता है राम मंदिर में ये लगने वाले हैं। हाँ। क्या लग रहा है आपको, भावना क्या है बताओ? बहुत अच्छी भावना है, बहुत खुशी है। हमको राम मंदिर पे भगवान के काम करने का अवसर मिला, बहुत खुशी है। हमारा परिवार, हम भी धन्य हो गए, हमारा परिवार भी धन्य हो गया राम मंदिर में काम करने। इस कार्यशाला में निरंतर काम जारी है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो जाता। यहाँ पर इनको प्रेरणा देने के लिए उन कोठारी बंधुओं की तस्वीर लगा दी गई है जो बहुत ही छोटी उम्र में राम के कार्य में शहीद हो चुके थे। यहाँ पर अशोक जी सिंघल की वो तस्वीर भी दिखाई देती है जहां पर उनको पत्थर लगा था और वो घायल हो गए थे। एक तरह से इन कार सेवकों की यादें यहाँ पर मौजूद इसलिए भी है कि इनका त्याग और समर्पण, जिसके चलते ये मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, इसकी याद यहाँ पर काम करने वाला हर व्यक्ति रखे और उसको ना भूले। आप अगर अयोध्या में जाते हो, जो निर्माणाधीन है वो कार सेवक भवन भी आपको देखने को मिलेगा और उसके बगल में ये जो कार्यशाला है जो 38 वर्षों से निरंतर भगवान राम का काम कर रही है, वो भी मौजूद है।